तो चले आगे बढ़ेंगे। जो राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कहा कि खड़गे हमारे सीनियर नेता है। खड़गे ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, शब्दों से पता चला मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। विपक्ष की जेपी नड्डा के बयान का विरोध करते हुए नजर आए। विरोध के बीच में जेपी नड्डा अपने शब्द वापस लेते हुए भी नजर आए। सुनिए। इस डिबेट में उस समय विपक्ष के नेता ने यील्ड नहीं किया, इसलिए मुझे उस समय बीच में बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं देख रहा था कि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं और लंबा अनुभव है, लेकिन वक्तव्य में उनके स्टेचर के अनुसार के शब्दों का जो उपयोग होना चाहिए था उसका उपयोग नहीं हुआ। जो शब्दों का उपयोग किया उन्होंने वो उनके स्तर से नीचे थे। तो इसलिए मैं आपसे पहला निवेदन करूंगा कि उन शब्दों को एक्सपंज कर दिया जाए जो शब्द स्तर विहीन थे। दूसरी बात कि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है, मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूं। 11 साल से उनको वहां बैठाए रखा है एंड ही हैपेंस टू बी द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड। आवर प्राइम मिनिस्टर is the most popular leader of the world, दुनिया के। हमारी पार्टी को गर्व भी है और गौरव भी है, लेकिन अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पार्टी के लिए गौरव का विषय है तो देश के लिए भी गौरव का विषय है। लेकिन आप पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है, और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। वही ऑपरेशन सिंदूर पर निशिकांत दुबे ने कहा कि आर्मी चीफ की इज्जत कांग्रेस नहीं करती है। 1948 से पाक को IMF लोन देता रहा, कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऋण का विरोध किया। भाजपा के लिए एक एक नागरिक महत्वपूर्ण है। हर आतंकी को मिट्टी में भारत मिलाएगा। POK को भारत में मिलाने की कोशिश की जाएगी। जो व्यक्ति, जो देश, जो समाज इतिहास को भूलता है वो अपने आप को मिट्टी में मिला लेता है। इतिहास से सीखना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। और इस पार्लियामेंट में और इस देश में जिन दो चीजों पर बात होती है सभापति महोदय, हम लोग किस चीज पर चर्चा करते हैं? हम लोग या तो कश्मीर पर चर्चा करते हैं या चीन पर चर्चा करते हैं। इन्हीं दो चीजों पर चर्चा करते हैं। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को लगता है कि नेहरू जी पर उनका एक स्टाम्प है। नेहरू जी आपके नाना हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, इस देश के वो पहले प्रधानमंत्री थे और उनके किए हुए कारनामे पर प्रश्न उठाने का मुझे पूरा अधिकार है। आपकी कोई गारंटी नहीं है, आपकी कोई USP नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और यदि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, तो हम जो सजा पा रहे हैं उसके बारे में प्रश्न उठाने का मुझे पूरा अधिकार है। एक किताब है सर जो नेहरू जी ने खुद लिखी और इस समाज को, इस देश को जानने का अधिकार है। उन्होंने लिखा, उनकी किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चेयर पे आना है 4 बजे। और वही कांग्रेस की मानसिकता और विपक्षी पार्टियों की मानसिकता वहीं से निकलती है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में सभापति महोदय, नेहरू जी ने लिखा कि मोहम्मद गजनी जिसको गजनी और गोरी जिसको कि हम लुटेरा मानते हैं, जो आज का टेररिस्ट जिसको कहते हैं, वो उस जमाने का टेररिस्ट हुआ करता था, उसको वो कहते हैं कि वो वॉरियर था। उसको वो कहते हैं कि वो केवल अपने अंपायर को एक्सपेंड करने के लिए आया था।
तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि लोग झूठी बातों पर यकीन करेंगे, सरकार बस नेहरू को गालियां देती है। पहलगाम में आतंकी कहां से आए, अपने सिर्फ झूठ के कारनामे खोले हैं। देखिए, मेहंदी वाले हाथों ने पति की लाश उठाई है। बेबस रोते बच्चों ने पापा की जान गंवाई है। अश्रु भरे लाचार खड़ी बेबस नारी को देखा है। पहलगाम घाटी में हमने अपनों को मरते देखा है। तो ये घटना, ये जो घटी, ये सब लोग देखे हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इतने सब होने के बाद बहुत सी चीजें उन्होंने, यानी जो संबंधित नहीं है, उन विषयों को उठाकर फिर राज्यसभा के अंदर से देश के बाहर के लोगों को उचकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग ऐसे झूठे वायदों पे, झूठे बातों से या असत्य बातों से कभी इसको सीरियस नहीं लेंगे। मैं आपसे ये कहूंगा, मैं पूरे देश और इस सदन के साथ इस बर्बर हमले और पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को लगातार सपोर्ट करने की निंदा हम भी करते हैं। हमने तो पाकिस्तान की निंदा पहले ही किए थे, करते भी रहे, आज भी करेंगे, कल भी अगर ऐसा ही चला तो करते रहेंगे। लेकिन हम इधर निंदा करते हैं, आप जाकर उसके दावत में पेश होकर उसके गले लगा लेते। सर, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अगर वो जिम्मेदार है तो अपनी कुर्सी खाली करने दो, अगर जिम्मेदार नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर क्या एक्शन लेते हैं हम देखेंगे। सर, 14 जुलाई 2025 को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, सर आपका ध्यान इधर नहीं, सर मैं वो जो बीच में टिप्पणी कर रहे हैं उनको बोल रहा हूं, टिप्पणी करने दो। मैं आपके लिए कर रहा हूं। नहीं, मेरे लिए तो मेरा बात ही नहीं सुने। मैं सुने 14 जुलाई 2025 को जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने खुद माना कि पहलगाम टेरर अटैक was undoubtedly security failure। ये मेरा नहीं, ये है उनका, ये रिकॉर्ड में है, ये है। उन्होंने कहा पहलगाम was a security lapse। What happened in Pahalgam was very unfortunate। Innocent people were brutally killed। I take full responsibility for the incident, which was undoubtedly a security lapse। ये security lapse है, इसका जिम्मेदारी होम मिनिस्टर लेना चाहिए, नॉट द एलजी। और तो वहीं अमित शाह ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।